शिवराज और ज्योतिरादित्य ने बोला कांग्रेस पर हमला तो फ्रंट सीट पर नजर आए महाराज। उपचुनाव को लेकर शिवराज सिंह और महाराज की जोड़ी एक्शन मोड में है और कांग्रेस को पटकनी देने के लिए दोनों ही लोकप्रिय नेता आज अशोकनगर जिले के दौरे पर रहे और इन्होंने मुंगौली के पिपरई और अशोकनगर के राजपुर गांव में जनसभाओं को संबोधित किया, जिसमें सिंधिया मंच पर फ्रंट सीट पर नजर आए और सिंधिया की कुर्सी मंच के बीचों बीच नजर आई तो शिवराज भी हमेशा की तरह एक्शन मोड में दिखाई दिए और कहा कि यह तो ट्रेलर है, विकास की फिल्म तो अभी आना बाकी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और शिव ज्योति की विकास की एक्सप्रेस ऐसी चलेगी कि कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। इसके अलावा शिवराज ने कमलनाथ और सोनिया पर अपने ही अंदाज में जमकर कटाक्ष किया। ट्रेलर है यार, अभी विकास की फिल्म बाकी है। अब भारतीय जनता पार्टी सरकार है, शिव ज्योति की विकास की एक्सप्रेस ऐसी चलेगी कि कोई कभी किसी भी कीमत पर नहीं रहने देंगे, नहीं रहेंगे। और इसलिए जो बाकी मांगे भी आपने बताई है, उन पर भी पूरी गंभीरता से विचार करके हम फैसला लेंगे। यहाँ बीए की क्लास है, बीएससी भी काम भी खोल देंगे, कौन सी बड़ी बात है। साइंस भी पढ़ो बेटा, लेकिन की क्या क्लास, वो क्लासेज भी चालू कर दी जाए, उस स्वास्थ्य केंद्र बना दिया जाएगा। बताओ मुझ पर सबको विश्वास है कि नहीं? एक बार जोर से बताना, इधर से जब तक सबको विश्वास है तो ये काम भी करेंगे। और मंडलागढ़ में एक मांग आई है बेतवा नदी पर लिफ्ट इरिगेशन की, मैं पहले सर्वे करवाऊंगा, परीक्षण करवाऊंगा और बन सकता है तो कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, आप शुरू काम मत करो। इसलिए तो हमने सरकार मिलकर बनाई, मुझे विकास के काम भी होंगे, जनता के कल्याण के काम भी होंगे। आज तुमने आवेदन उन पर कार्रवाई भी होगी। आप सबसे मेरा यही निवेदन है, एक तरफ वो कमल का और एक तरफ ये कमल की सरकार। जरा दिल से बताना, हम अच्छे हैं कि वो अच्छे थे? अरे जोर से बताओ, हम अच्छे हैं कि वो अच्छे थे? तो आइए संकल्प लीजिए कि जिनने जनता को धोखा दिया था उनको अभी तो सबक सिखाया है आदरणीय सिंधिया जी ने, लेकिन सिंधिया जी के साथ चलकर जनता भी उनको सबक सिखाएगी और विजेंद्र यादव को भारी वोटों से जिता के लेके आएगी और कहेगी हम विकास के साथ हैं, प्रगति के साथ हैं, जनता के कल्याण के साथ है। बोलिए सब तैयार है? तो अपने ही गढ़ में भाजपा में जाने के बाद पहली बार पहुंचे राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया भी आक्रामक अंदाज में नजर आए और न केवल कमलनाथ और कांग्रेस पर हमला बोला बल्कि राज्य मंत्री विजयेंद्र को भी वीर योद्धा बताते नजर आए और जननायक की भूमिका में भीड़ के बीच पहुंचकर लोगों की समस्याएं भी सुनी। वहीं मंच से बोलते हुए कहा कि जो सरकार माधव महाराज के अन्नदाता किसानों से वादा खिलाफी करेगी उस सरकार को सड़क पर लाने का काम सिंधिया परिवार का मुखिया करेगा। साथ ही कन्यादान योजना को लेकर कमलनाथ पर भी सिंधिया ने अपने ही अंदाज में हमला बोला और कहा कि बेटियों को अभी तक पैसा नहीं आया। वहीं अशोकनगर के राजपुर में शिवराज ने विकास का पिटारा खोलते हुए अशोकनगर शहर को स्मार्ट सिटी बनाने के साथ साथ कृषि महाविद्यालय खोलने और करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। इस दौरान इनको सुनने लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। इस तरह दोनों ही नेताओं ने जिस अंदाज में कांग्रेस और कमलनाथ पर तंज कसकर करोड़ों रुपए के विकास कार्यों को मंजूरी दी है, उसको देखकर तो यही कहा जाएगा कि भाजपा मिशन 28 को लेकर काफी गंभीर नजर आ रही है और ग्वालियर संभाग पर इनकी विशेष नजर है। तो वहीं कांग्रेस सिंधिया पर विधायक बेचने का आरोप लगा रही है और बिका हुआ माल वापस नहीं होने की बात कहती नजर आ रही है। साथ ही अशोकनगर की दोनों सीटों पर जीत दर्ज करने का दावा भी करती दिखाई दे रही है, जिसको देखकर तो कहा जा सकता है कि कांग्रेस भी उपचुनाव में फुल कॉन्फिडेंस में नजर आ रही है। रुपया ये दे रहे हैं कन्यादान योजना के तहत, मैं 51,000 रुपया दूंगा। मैं पूछना चाहता हूं, मेरी माताएं बैठी हुई हैं, 15 महीनों में हजारों बच्चियों की शादी हो गई, फेरे हो गए, नए घर में पहुंच गए। ये भी हो गया, लेकिन कमलनाथ जी का 51,000 रुपए नहीं मिला। शिवराज सिंह जी वापस आए हैं और उन्होंने लाडली लक्ष्मी योजना और कन्यादान योजना दोबारा मेरी महिलाओं के लिए शुरुआत करनी है। सोच और विचारधारा जनता के साथ, विकास के साथ, प्रगति के साथ, और जिस कांग्रेस पार्टी ने इस प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता के साथ गद्दारी की है,
उसको उखाड़ के पूरे प्रदेश की जनता फेंकेगी इन 28 विधानसभा चुनाव में, इसका मुझे पूरा विश्वास है। आपने मंच से सुना, एक तरफ वो कमलनाथ की सरकार और एक तरफ इस कमल की सरकार। क्या अंतर रही 15 महीनों की और 5 महीनों की? पूरी बैलेंस शीट आपके सामने रखी। एक तरफ कोई कमी नहीं राशि के लिए, जनता के लिए, चाहे सुख में चाहे दुख में, चाहे गरीबों के लिए चाहे एक एक किसान के लिए, और एक तरफ एक धोखाधड़ी और गद्दारी की सरकार कांग्रेस की। और मुझे पूरा विश्वास है कि मुंगावली की जनता, अशोकनगर की जनता, बमोरी की जनता, करेरा, पौरी 28 के 28 विधानसभा में कमल का फूल पूरी तरह से लहराएगा। देखिए, श्रीमान सिंधिया जी के साथ हम लोग हमेशा कांग्रेस के नाम पर रहते थे। जो सिंधिया जी ने लोकतंत्र की बेचने की जो घिनौनी हरकत की है, इससे हम बहुत दुखी हैं। हमारे क्षेत्र में जो जीता हुआ कांग्रेस का विधायक जो बेचने का काम की सिंधिया जी ने खुद के स्वार्थ के लिए राज्यसभा सांसद के बदले में जो बेचने का काम किया है, इस क्षेत्र की जनता के लिए बहुत बड़ी दुखदायक घटना है। और कांग्रेस इस क्षेत्र में बहुत मजबूत है, एकजुट है। कांग्रेस ही चुनाव जीतेगी, हमेशा 3 बार से जीतती आई है, फिर चौथी बार ये हमारा कांग्रेस का प्रत्याशी चुनाव जीतेगा। जिले की दोनों सीटें जीत रही है कांग्रेस। और आप पूर्वजों की कहावत है, बिका हुआ माल वापस नहीं होता है, बदला जाता है।